नमस्ते बच्चों, आपकी छुट्टियां कैसी चल रही हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है ना, खेलना भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आज आपके लिए एक नई सी चीज़ लेकर आई हूँ। अब तक हमने आपको मात्राएं पढ़ाई थी, तो अभी एक फेस्टिवल आने वाला है, एक त्यौहार आने वाला है। फेस्टिवल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्यौहार। तो एक त्यौहार आने वाला है। कोई बता सकता है कौन सा त्यौहार आने वाला है? ईद आने वाली है। ईद अभी जल्दी ही आने वाली है। हम वैसे बहुत से त्यौहार मनाते हैं। हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो सिर्फ त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं। कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी ईद है, कभी क्रिसमस है। मतलब हमारे हर महीने कोई ना कोई त्यौहार हम मनाते भी हैं। अभी जो जल्दी त्यौहार आ रहा है उसे ईद कहते हैं। हम त्यौहार में 15 अगस्त, 26 जनवरी जो मनाते हैं, इसको भी हम त्यौहार ही कहते हैं। ये भी फेस्टिवल में ही आता है। तो हमारे पास बहुत से त्यौहार हैं, बहुत से फेस्टिवल हैं। लेकिन आपको मैं छोटी छोटी लाइनों में बताऊंगी। अभी छोटी छोटी, आप चूँकि आप छोटी क्लास में हैं तो आपकी छोटी छोटी लाइनें आपके लिए तैयार किया है मैंने। फिर जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे वैसे वैसे आगे की बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊंगी। कोई ये बता सकता है किसके किसके घर में ईद मनाई जाती है? चले मैं बताती हूँ। ईद मुसलमान लोग मनाते हैं। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो लोग ईद मनाते हैं। मैंने आपके लिए देखे कलरफुल कैसे चांद, और ये देखिए सेवइयाँ खाते हुए बच्चे, मैंने ये भी लिया। और ये लड़कियाँ थोड़ा सजने संवरने में ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो इसलिए लड़कियों की फ़ोटो लगा रखी है। ईद मुसलमान लोग मनाते हैं। जो इस्लाम धर्म मानने वाले हैं उनका ये त्यौहार है। ये रमज़ान ख़त्म होने पर, मैंने लिखा हुआ रमज़ान ख़त्म होने पर दूसरे दिन मनाया जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये रमज़ान ख़त्म होने पर दूसरे दिन मनाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान क्या है? रमज़ान एक महीने का नाम है। जैसे हम लोग कैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहते हैं, वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान एक महीने का नाम है। और वो साल का 9वां महीना पड़ता है, जैसे हमारा सितंबर महीना पड़ता है। मैंने लिखा नहीं है इसलिए कि अभी आप बहुत छोटे हो, उतनी सारी चीज़ें आपको लिखकर नहीं बताई जा सकती। तो रमज़ान जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन रात को चांद देखा जाता है। चांद अगर निकल गया तो दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। चांद बहुत थोड़े समय के लिए निकलता है, इसलिए उसे ईद का चांद भी कहा जाता है। जब चांद निकलता है तो दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। लोग ईदगाह पर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। आपने सुना होगा, टीवी, मूवी ऐसे में सब में देखा भी होगा कि लोग मस्जिद पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे ही ईदगाह एक प्लेस होता है, एक जगह रखी रहते हैं, मस्जिद वालों के पास ही होता है, जो ओपन होता है, खुला होता है। उस पर कोई ऐसे जैसे कुछ बनाया हुआ, मस्जिद बनाया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे ईदगाह कहते हैं। और वहाँ पर जा कर के सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सभी लोग मीन्स मेल पर्सन ओनली। वहाँ लड़कियाँ नमाज़ पढ़ने नहीं जाती, लेकिन आसपास मेले लगाए जाते हैं। मेले कहते हैं जैसे आप फीस्ट आप देखने जाते हैं, फीस्ट लगता है तो देखते हैं, सामान, खिलौने बिकते हैं, बलून बिकता है। वैसे ही ईदगाह पर भी ये सारी चीज़ें बिकती हैं और लोग वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते हैं। फिर वहाँ से नमाज जब पढ़ के, मैंने ये लिखा हुआ देखिए, लोग ईदगाह पर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं। जब नमाज़ ख़त्म हो जाती है, नमाज का टाइम ओवर हो जाता है, तो फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देना मीन्स विश करना, ईद को के लिए विश करते हैं। घरों में मीठी सेवइयाँ बनाते यूँ खिलाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब गणेश चतुर्थी, क्रिसमस आता है तो कुछ न कुछ खास पकवान बनाए जाते हैं, खास डिश बनाई जाती है। तो जैसे चतुर्थी में आपने न्योरी देखी है, ऐसे क्रिसमस में केक, न्योरी, ऐसे ही ईद के दिन घरों में सेवइयाँ बनाई जाती हैं। सेवइयाँ मीठी सेवइयाँ होती हैं, वो बनाए जाते हैं, दूध में बनाया जाता है, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। क्योंकि घरों में यही रिवाज है, मीठी सेवइयाँ बनाते हैं और फिर आने जाने वाले विश करने जो आते हैं उनको भी खिलाया जाता है और घर के लोग भी खाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, यहाँ मीठी ईद भी कहते हैं। इसके घर के बड़े अपने से छोटों को उपहार देते हैं। उपहार मीन्स होता है गिफ्ट।
आपको क्रिसमस में भी गिफ्ट मिलता है, दिवाली में भी गिफ्ट मिलता है, वैसे ही ईद में भी जो घर में बड़े होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, ये सभी लोग अपने जो छोटे होते हैं, जैसे दादा दादी ने मम्मी पापा को दिया, दादा दादी ने मम्मी पापा को, फिर आपको, ऐसे सभी लोग एक दूसरे से छोटे जो होते हैं उन्हें गिफ्ट देते हैं। उस गिफ्ट को ईदी कहा जाता है। जो गिफ्ट दिया जाता है उसे ईदी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ कॉमा करना मैं भूल गई थी, उसे ईदी कहते हैं। ईद के दिन बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। अब जानते हैं हमारे यहाँ जो भी हमारे इंडिया में, हमारे देश में जो त्यौहार होता है, मोस्टली सभी त्योहारों में नए कपड़े पहनने का रिवाज है। तो नए कपड़े पहनने का मतलब होता है खुश होना। आदमी बहुत जब खुश होता है, घर की साफ़ सफाई करता है, नए कपड़े पहनता है, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, नए कपड़े पहनते हैं। ये मैंने लिखा, ईद के दिन बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सभी नए कपड़े पहनते हैं। रोज़ा का अर्थ है उपवास। इसमें आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स से घर में कि रोज़ा रखा है, इसलिए रोज़ा रखा। रोज़ा रखना मीन्स होता है फास्ट करना, उपवास करना। और ईद का मतलब होता है, ईद का अर्थ होता है खुशियाँ, हैप्पीनेस। आप सबको ईद की मुबारकबाद। आप सबको, जो लोग ईद मनाते हैं और जो लोग फ्रेंड्स हैं, सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद मुबारक। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, पर मैं पढ़ के बता दूं। ईद मुसलमान लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। त्यौहार मीन्स फेस्टिवल। ये रमज़ान ख़त्म होने पर दूसरे दिन मनाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रमज़ान एक महीने का नाम है, और जब वो ख़त्म होता है, लास्ट डे होता है महीने का, उस दिन रात को चाँद निकलता है। चाँद देख करके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। लोग ईदगाह पर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कि मस्जिद के आसपास ओपन प्लेस होता है, वहीं जाकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले मिल कर के एक दूसरे को विश करते हैं। घरों में मीठी सेवइयाँ बनाते हैं, यूँ खिलाते हैं। घर में आने पर जैसे डिशेज बनाए जाते हैं अलग तरह के, तो ईद में मीठी सेवइयों का सिस्टम है, कल्चर है। मीठी सेवइयाँ बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद कहते हैं। मीठी मीन्स स्वीट। घर के सभी बड़े अपने से छोटों को गिफ्ट या उपहार देते हैं, जिसे ईदी कहते हैं। ईद के दिन बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सभी नए कपड़े पहनते हैं। रोज़ा का अर्थ है उपवास। आप जैसे सुनते होंगे कि रोज़ा रखा है, तो छोटे छोटे बच्चे भी रखते हैं, तो उसे कहते हैं उपवास मीन्स फास्ट। और ईद का मतलब होता है, ईद की मीनिंग होती है खुशियाँ। आप सबको ईद की मुबारकबाद। आप ईद मुबारक। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ईद है क्या और कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं। इतनी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट करके बताने की कोशिश की है। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे, उस तरह से मैं आपको बड़ी चीज़ें बताऊंगी, बड़ी लाइनें बताऊंगी। क्योंकि आप छोटे हो, थोड़ी सी लाइनें लिख सकते हो, इसलिए छोटी छोटी बातों को मैंने कवर करने की कोशिश की। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइनें जानकारी भी देंगी और अच्छी भी लगेंगी।